नमस्कार, स्वागत है आपका द बवाल में। मैं हूं स्वर्णिका सिंह। आज हम बात करेंगे एक नई बीमारी के बारे में जो कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में सामने आई। इसका नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। भारत में अब तक इस वायरस के कुल 11 मामले सामने आ चुके हैं। ये वायरस मुख्य रूप से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पाया गया है। HMPV के मामलों के बढ़ने के बाद राज्यों ने इसके फैलाव को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। वहीं गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV के मामलों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। HMPV के संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी, खांसी और कोविड जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये ज्यादा गंभीर हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक के बाद कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। अब सवाल ये है कि ये वायरस फैलता कैसे है। HMPV खांसने और छींकने से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति जैसे संपर्क में आने, हाथ मिलाने या संक्रमित वस्तु को छूने से भी ये वायरस फैल सकता है। संक्रमित होने के बाद इसके लक्षण 3 से 5 दिनों के भीतर दिखने लगते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में खांसी, बुखार, सर्दी शामिल हैं। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल संक्रमण जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अगर वायरस का प्रभाव ज्यादा होता है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे गंभीर संक्रमण भी हो सकते हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है। HMPV की मौजूदगी सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में पाई गई थी और तब से ये कई देशों में फैल चुका है। इस वायरस के मामलों की रिपोर्ट पिछले साल चीन से आई थी और 2023 में देशों जैसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भी इसके मामले सामने आए थे। इसे कम से कम 50 साल पुराना माना जाता है। हालांकि इसकी पहचान नीदरलैंड में 2001 में की गई थी। इस वायरस को लेकर सरकार और स्वास्थ्य संगठन पूरी तरह से सतर्क है और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में और जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।